ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका पति उसे खुश नहीं कर पाता, इसलिए वो एक पेंटर के साथ अफेयर स्टार्ट कर देती है। अब वो दोनों एक होने के लिए किस हद तक जाते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है इन सीक्रेट, जो 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी थेरेस को अपनी बहन के पास छोड़ने आता है, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। वो अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा और मेरी बेटी को वापस ले जाऊँगा। उसकी मैडम का नाम रिक्विन था। मैडम का एक बेटा भी था जिसका नाम कमिन था, जो हमेशा बीमार रहता था। मैडम के पास एक्स्ट्रा रूम ना होने की वजह से वो थेरेस और कमिन को एक ही रूम में सुलाती थी। थेरेस हमेशा अपने फादर को याद करती रहती थी, इस उम्मीद में कि वो जल्दी वापस आएंगे और मुझे ले जाएंगे, पर वो कभी वापस नहीं आते। और ऐसे ही वेट करते करते थेरेस अब बड़ी हो चुकी थी और अब वो एक मजदूर को देख के हमेशा अपने आप को प्लेस करती रहती थी। एक दिन जब वो वापस आ रही थी तभी बाहर उसे कमिन मिलता है। थेरेस उसे कहती है कि मुझे एक किस करो। यहाँ कमिन उसके इरादे समझ नहीं पाता और उसे गाल पर किस करता है। थेरेस कहती है कि इस तरह से नहीं, दरअसल वो चाहती थी कि कमिन उसके होठों को चूमे। तभी वहाँ मैडम आती है। वो थेरेस को बताती है कि तुम्हारे फादर अब नहीं रहे। कुछ दिनों बाद कमिन को पेरिस में जॉब मिलती है, इसलिए वो सभी अब पेरिस में शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन पेरिस जाने से पहले मैडम थेरेस को बताती है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। थेरेस के पास और कोई रास्ता नहीं था और उसे ना चाहते हुए भी कमिन से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद वो तीनों पेरिस जाते हैं, जहाँ कमिन अपनी जॉब ज्वाइन करता है। थेरेस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जेल में है। कमिन दिन भर काम करता था और रात को घर आता था। उसे वो काम पसंद नहीं था, पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। एक रात जब वो घर आता है तब थेरेस उसके साथ गपागप करना चाहती थी। वो उसे सेड्यूस करती है, पर कमिन को इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बचपन से ही बीमार था। एक दिन कमिन अपने फ्रेंड लॉरेन को अपने घर लाता है, जो कमिन के साथ उसके ऑफिस में काम करता था। मैडम भी लॉरेन को पहचान लेती है और वो बहुत खुश भी थी, क्योंकि लॉरेन अब बड़ा हो चुका था। लॉरेन एक आर्टिस्ट था। जब ये सभी बातें कर रहे थे तब थेरेस लॉरेन को देख रही थी। वो उस पर फिदा हो गई थी। लॉरेन भी नोटिस करता है कि थेरेस उसे देख रही है। जब लॉरेन पेंटिंग कर रहा था तब थेरेस उसके पास बैठी थी और उसे ही देख रही थी। तभी कमिन को कुछ काम आ जाता है और अब थेरेस और लॉरेन इस कमरे में अकेले थे। कमिन के जाते ही लॉरेन थेरेस से कहता है कि अपने कपड़े उतारो। थेरेस पहले से ही लॉरेन पर फिदा थी। वो अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, और यहाँ ये दोनों गपागप करते हैं। इसके बाद इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है और इन दोनों को जब भी मौका मिलता ये दोनों शुरू हो जाते थे, मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। थेरेस हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाती थी और लॉरेन के पास जाके गपागप करवाती थी। थेरेस लॉरेन के प्यार में इतना पागल थी कि वो लॉरेन को बताती है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। धीरे धीरे अब कमिन को थेरेस पर शक होने लगा था। एक रात कमिन थेरेस के साथ गपागप करता है, पर थेरेस को कमिन के साथ जरा भी मजा नहीं आता। कुछ दिनों बाद कमिन थेरेस को बताता है कि हम कल गांव वापस जा रहे हैं। उस रात वो ये बात लॉरेन को बताती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तब लॉरेन उसे समझाता है कि कमिन को हमारे रास्ते से हटाने का एक ही तरीका है, हम उसे मार देंगे। ये सुन के थेरेस डरने लगती है। तब लॉरेन उसे कहता है कि हम उसे इस तरह से मारेंगे कि ये एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा। उस रात वो अपने बेड पर सो नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि ये सही है या गलत। लॉरेन का उस पर ऐसा जुनून सवार था कि वो अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई थी। अगले दिन ये तीनों एक पार्क में जाते हैं। अब घूमते घूमते कमिन थक जाता है और थेरेस के आंचल में ही सो जाता है। जब वो उठता है तब ये तीनों बोटिंग करने जाते हैं। थेरेस को पूरा यकीन था कि लॉरेन कमिन को मार देगा। वो इस डिसीजन पर अभी भी सोच रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन थेरेस को बचा के नदी किनारे तक लाता है। अब वो दोनों यहाँ रोने लगते हैं। वो ऐसा नाटक करते हैं कि बोट डूब गई है, साथ ही कमिन भी डूब गया। इनकी पहचान के लोग आसपास ही थे और वो उन दोनों को घर लेकर आते हैं। जब ये बात मैडम को पता चलती है तो वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसने अपना बेटा खो दिया था। दूसरी तरफ कई लोग कमिन की बॉडी को ढूंढने लगते हैं। फाइनली उन्हें कमिन की बॉडी मिल जाती है और उसका फ्यूनरल किया जाता है। मैडम को पूरा यकीन था कि उसके बेटे के साथ कुछ तो गलत हुआ है।
उसी रात थेरेस और लॉरेन खपाखप करते हैं। एक रात मैडम थेरेस पे गुस्सा हो जाती है। उसके कहने का मतलब था कि तुम कमिन के साथ थी, तुमने उसे मरने कैसे दिया? अगर नाव डूब गई थी तो तुम कैसे बच गई? वो बहुत दुखी थी। आज कमिन के गए हुए 8 महीने हो गए थे, पर अभी भी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। लेकिन अगले ही पल वो थेरेस को सॉरी बोलती है और उसे गले लगाती है। वो नहीं जानती थी कि जिसे वो गले लगा रही है उसी ने कमिन को मारा है। तो दूसरी तरफ अब थेरेस रात को सो नहीं पा रही थी। उसे रात को डरावने सपने आते थे। इतना तो हम जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं अब थेरेस को पछतावा हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ भी लॉरेन का यही हाल था। वो भी कई महीनों से सो नहीं पा रहा था और वो बहुत डरा हुआ था। इसलिए वो आज रात थेरेस के पास सोना चाहता था। थेरेस लॉरेन को कहती है कि चलो हम दोनों भाग चलते हैं। ये सुन के लॉरेन कहता है कि तुम्हारी लाइफ यहाँ पर है, यहाँ तुम्हारा शॉप है और यही तुम्हारा घर है। तब थेरेस कहती है कि वो सब अभी भी मैडम के नाम पर है। तब लॉरेन कहता है कि तुम ड्रामा करो कि तुम्हें कमिन की याद आ रही है। तो थेरेस रोने का नाटक करती है, जिसे मैडम और उनके फ्रेंड सुन लेते हैं और वो मैडम को समझाते हैं कि थेरेस की अब शादी कर देनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो उस दुख को भूल जाएगी। वो ये भी बताते हैं कि उसके लिए लॉरेन ही सही रहेगा। मैडम उनकी बात मान लेती है और वो ये सब बातें लॉरेन और थेरेस को बताती है। अब लॉरेन और थेरेस की शादी हो जाती है। शादी की रात पर लॉरेन कहता है कि ये वही रात है जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। अब जो वो चाहते थे वो उन्हें मिल गया था। पर थेरेस इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने अपने डिजायर के लिए अपने ही पति को मार दिया। साथ ही उसे मैडम का दर्द भी देखा नहीं जा रहा था। वो लॉरेन से कहती है कि कमिन की मौत कैसे हुई। वो दुखी होकर बोलती है कि क्या वो तड़पा था। तब लॉरेन कहता है कि तुम भी वहाँ मौजूद थी। थेरेस कहती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तब लॉरेन कहता है कि मैंने उसे आराम से पानी में डाल दिया था। थेरेस को लगता है कि वो तड़प तड़प कर मरा था। इस वजह से वो लॉरेन से लड़ने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। असल में कमिन को मारने के बाद उन दोनों की जिंदगी नरक बन गई थी। अब थेरेस लॉरेन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैडम अभी भी कमिन को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन जब वो पार्क में बैठी थी तब उसे अटैक आता है और वो पैरालाइज हो जाती है और कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। इस वजह से उन दोनों को अब मैडम का ख्याल रखना पड़ता है। लॉरेन मैडम को मार के उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, पर थेरेस मैडम को बचा रही थी। एक दिन जब थेरेस मैडम को नहला रही थी तभी वहाँ लॉरेन आता है और उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को कमिन की मौत के जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। उनकी ये बातें मैडम सुन लेती है और वो ये सुन के मरने जैसी हो जाती है। वो अपने दोस्तों को ये बताने की कोशिश करती है पर वो बोल नहीं पा रही थी, इसलिए वो उन्हें कुछ भी बता नहीं पाती। एक बार मैडम इंक से किसी तरह से फर्श पर लिख लेती है कि थेरेस और लॉरेन ने ही कमिन को मारा है। मैडम की फ्रेंड ये देख लेती है और दूसरे लोगों को बताने जाती है। जब इस बात का पता थेरेस और लॉरेन को चलता है तब वो दोनों एक हो जाते हैं और मैडम को मारने का फैसला करते हैं। वो उसे एक नदी किनारे ले जाते हैं। ये दोनों ऐसा दिखावा करते हैं कि ये तीनों पिकनिक पर गए हैं और मैडम की मौत हो गई। लॉरेन ड्रिंक में जहर मिलाता है पर यहाँ वो दोनों अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और सुसाइड करने का फैसला करते हैं। वो उस ड्रिंक को पी जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तभी वहाँ मैडम के फ्रेंड आ जाते हैं और वो मैडम को बचा लेते हैं। कमिन को मारने के बाद इन दोनों का जीना हराम हो गया था। वो उसे मार के अच्छी लाइफ कैसे जी सकते थे और यही कर्मा है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।